हम किस डायमेंशन में रहते हैं? आप अभी जो देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, वो होता है 3 डायमेंशनल वर्ल्ड यानी 3 आयामी जगत। इसका मतलब क्या हुआ? पहला आयाम सिर्फ एक रेखा, लंबाई। सोचिए एक सीधी डोरी जैसी। कल्पना कीजिए एक बिंदु है। अब वह बिंदु आगे बढ़ता है तो बनती है एक रेखा। ये होती है एक डायमेंशन रियलिटी, जिसमें ना ऊंचाई होती है ना चौड़ाई। इसमें कोई चीज बस एक लाइन की तरह है, कोई गहराई नहीं, कोई जीवन नहीं। इस डायमेंशन में चेतना की कोई गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि इसमें स्थानों का कोई मतलब ही नहीं होता। दूसरा आयाम लंबाई प्लस चौड़ाई, जैसे एक कागज पर बनी तस्वीर जिसमें गहराई नहीं होती। अब उस रेखा को चौड़ाई मिलती है और बनता है एक समतल फ्लैट प्लेन, जैसे एक कागज की सतह। यहाँ वस्तुएं एक फ्लैट वर्ल्ड में रहती है, कोई ऊंचाई नहीं होती। एक 2 डायमेंशन प्राणी ऊपर या नीचे देख ही नहीं सकता, क्योंकि वो उसके वजूद के बाहर है। सोचिए अगर कोई 3D चीज अचानक 2D वर्ल्ड में घुसे तो वो वहां के लिए एक चमत्कार होगी। क्या यही स्थिति हम इंसानों की नहीं है जब भगवान हमारी दुनिया में प्रकट होते हैं? तीसरा आयाम लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई, यानी ऊपरी, निचली, दाएं, बाएं, यही हम रहते हैं। हमारा भौतिक संसार, यह वह दुनिया है जिसमें हम सभी जीते हैं। यहाँ हर चीज का आकार, स्थिति और गहराई होती है। हमारे हाथ, शरीर, पैर, पहाड़, सब इसी 3D रियलिटी के हिस्से हैं। लेकिन इस दुनिया में एक कमी है, समय यहाँ अलग से चलता है और हम उस पर नियंत्रण नहीं रखते। तो हम 3D वर्ल्ड में हैं। लेकिन क्या यही सब कुछ खत्म हो जाता है? नहीं। चौथा आयाम समय। समय को हम छू नहीं सकते, पर हर चीज इससे बंधी है। आप कहीं भी चले जाए, समय हमेशा आपके साथ चलता है। यानी 3D बॉडी प्लस समय, 4D रियलिटी। यही हमारी सच्चाई है। अब अगर 3D शरीर को समय से जोड़ा जाए तो बनती है 4th डायमेंशन। यह वो जगह है जहां चीजें केवल कहा है, यह नहीं बल्कि कब है, यह भी मायने रखता है। आप अभी जो है वो कुछ सेकंड पहले के आप से अलग है। समय लगातार बहता रहता है, पर हम उसे केवल एक दिशा में अनुभव करते हैं। भगवान की विशेषता यह बताई जाती है कि वे कालातीत है। उन्हें समय नहीं बांधता। वे अतीत, वर्तमान और भविष्य में एक साथ मौजूद है। तो क्या वे 4th से भी ऊंचे आयाम में रहते हैं? अब शुरू होता है वो हिस्सा जो आम नजरों से परे है। 5वां आयाम। अब आता है वो आयाम जहां ऑल्टरनेट रियलिटीज की शुरुआत होती है। यानी जो आपने नहीं चुना, वो भी कहीं न कहीं एक और ब्रह्मांड में चल रहा है। जैसे अगर आपने स्कूल में कोई दूसरा विषय चुना होता या किसी मोड़ पर अलग निर्णय लिया होता, तो एक और आप उस ऑल्टरनेट यूनिवर्स में मौजूद होता। यह वैज्ञानिक रूप से मल्टीवर्स थ्योरी से जुड़ा है और धार्मिक रूप से अनंत ब्रह्मांडों से। वो जगह जहां समय की लकीर एक नहीं होती, बल्कि आपके हर निर्णय का एक अलग ही भविष्य बनता है। यहाँ ऑल्टरनेट रियलिटीज होती है जो आपने चुनी नहीं, लेकिन संभव थीं। 6ठा आयाम, जहां आप संभावित ब्रह्मांडों के बीच यात्रा कर सकते हैं। उन सभी ऑल्टरनेट टाइमलाइंस में जा सकते हैं जो संभव हो सकती थीं। अब अगर आप उन ऑल्टरनेट रियलिटीज के बीच यात्रा कर सकें, यानी अपनी टाइमलाइन से किसी दूसरी में कूद सकें, तो आप 6th डायमेंशन में पहुंच गए। यह वो स्तर है जहां एक चेतना अलग अलग यथार्थों को देख सकती है, समझ सकती है और उनमें प्रवेश कर सकती है। 7वां आयाम। अब आप उन दुनियाओं में प्रवेश करते हैं जो लॉज ऑफ फिजिक्स से अलग हैं। यहाँ के नियम, ऊर्जा और समय हमारे ब्रह्मांड से बिल्कुल अलग है। यहाँ शुरू होता है असली रहस्य, जहाँ ब्रह्मांड न केवल ऑल्टरनेट है, बल्कि उनके नियम भी अलग हैं। जैसे एक ब्रह्मांड में गुरुत्वाकर्षण नहीं है, दूसरे में प्रकाश की गति दोगुनी है, या किसी में चेतना बिना शरीर के रहती है। यह वह स्तर है जहाँ परम चेतना यानी भगवान का अस्तित्व संभव लगता है। 8वां आयाम। यहाँ आप उन ब्रह्मांडों की यात्रा कर सकते हैं जिनका कोई कॉमन ओरिजिन नहीं, यानी जहाँ बिग बैंग जैसा कोई इवेंट ही नहीं हुआ। यहाँ आप उन ब्रह्मांडों तक पहुँचते हैं जिनका ओरिजिन भी हमारे ब्रह्मांड से नहीं जुड़ा है। ना बिग बैंग,
ना कोई कॉस्मिक लॉ, सब कुछ नया और अलग। यह है वो स्तर जहां ईश्वर की सर्वव्यापकता का रहस्य और गहरा हो जाता है। वो सिर्फ हमारे ब्रह्मांड के भगवान नहीं, बल्कि हर संभव ब्रह्मांड में विद्यमान है। नवा आयाम, ऐसी चेतनाएं जो इन सभी ब्रह्मांडों को एक साथ समझ और अनुभव कर सकती है। कुछ विद्वान इसे ईश्वर की चेतना भी कहते हैं। यहाँ एक ऐसी स्थिति है जहाँ कोई चेतना सभी डायमेंशंस, टाइमलाइंस और यूनिवर्सिटीज को एक साथ समझ सकती है। इसे कुछ वैज्ञानिक अल्टीमेट कॉन्शियसनेस कहते हैं, तो धार्मिक रूप से इसे ईश्वर की चेतना या परमात्मा कहा जाता है। 10वां आयाम, यह संपूर्णता का आयाम है, जहां हर संभव ब्रह्मांड, हर नियम, हर चेतना एक साथ अस्तित्व में है। यह शायद वो जगह है जहां ईश्वर की उपस्थिति हर ओर है, एक ही समय में सब कुछ, हर जगह, हर रूप में, जहां हर संभव, असंभव, जाने अनजाने ब्रह्मांड एक साथ, एक ही क्षण में, एक ही बिंदु में मौजूद है। यहाँ न स्थान है, न काल, न नियम, बस है एकता की अवस्था, जहां न कोई द्वैत है, न कोई भेद। यह वही स्थिति है जिसे वेदों में कहा गया, एकम सत विप्राः बहुधा वदन्ति, सत्य एक है। उसे ज्ञानी लोग अनेक नामों से पुकारते हैं। तो भगवान किस डायमेंशन में रहते हैं? भगवान किसी एक आयाम तक सीमित नहीं है, वे 10वें आयाम के भी पार पूर्णता में विद्यमान है। वो हर समय, हर ब्रह्मांड, हर रूप में है, पर साथ ही हर सीमा से परे भी है। यही कारण है कि वे दृश्य भी है और अदृश्य भी, समय के साथ भी है और समय से परे भी। क्या भगवान इन ऊंचे डायमेंशंस में रहते हैं? अब आप समझ पा रहे होंगे, जब शास्त्र कहते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है, तो इसका मतलब सिर्फ आस्था नहीं, बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी वे ऐसे आयाम में हैं जहां स्थान और समय की सीमाएं नहीं होती। योग, ध्यान और चेतना डायमेंशन का प्रवेश द्वार। योग शास्त्र में कहा गया है, यत्र त्रिकाल न अस्ति तत्र ब्रह्म स्थितम्। जहाँ तीनों काल नहीं होते, वही ब्रह्मा स्थित है। और यही बताता है कि जब कोई योगी समाधि में प्रवेश करता है, तो उसका मन सीमाओं से बाहर निकल जाता है। वो सिर्फ 3D दुनिया में नहीं रहता, वो चेतना के जरिए हायर डायमेंशंस में प्रवेश करता है।